Praise the Lord, dear family. गुड मॉर्निंग। आज की सुबह हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र वचन पर मनन करेंगे। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 6 वचन। वहाँ लिखा है, स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, राजाओं के राजा ने कहा, प्रभुओं के प्रभु ने कहा। मूसा से कहा, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी। मूसा के बाद एक अध्याय, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 5 वचन में सर्वशक्तिमान ने आकर के यहोशू को दी। जब हम इब्रानियों 13 अध्याय 5 वचन पढ़ते हैं, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने आज के लोगों के लिए प्रतिज्ञा दी। कहा, प्रभु तुझे नहीं छोड़ेगा, प्रभु तुझे नहीं त्यागेगा। बाइबल कहती है, सर्वशक्तिमान तुझे नहीं छोड़ेगा, सर्वशक्तिमान तुझको धोखा नहीं देगा, सर्वशक्तिमान तुझको नहीं छोड़ेगा। जब संकट का समय हो, जब दुख का समय हो, जब सुख का समय हो, बाइबल बताती है, जब हम मत्ती 28 अध्याय का लास्ट वचन को पढ़ते हैं, सर्वशक्तिमान ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूँगा। वचन बताता है, पौलुस जब बहुत सारी जगह जाने के लिए तैयार था, 16 अध्याय प्रेरितों के काम, प्रभु ने स्वयं उसे बताया, इधर नहीं इधर चल। हालेलुया। स्वयं प्रभु ने कहा, यहाँ नहीं वहाँ चल। आपको हो सकता है डर है अपना घर छोड़ने का, अपनी नौकरी छोड़ने का, लेकिन प्रभु आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। आपको एक बढ़िया घर दिलाने के लिए, आपकी नौकरी में प्रोग्रेस करने के लिए, आपके कंधों पर जो भी बोझ लदा है पापों का, वो बोझ उतारने के लिए प्रभु आपके साथ खड़ा है। आमीन आमीन। आपको लगेगा मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, आपको लगेगा मेरे घर का बंदोबस्त कैसे होगा, आपको लगेगा मेरे कुकर्म पापों की सज़ा कैसे माफ़ होगी। अगर आप मरकुस 5 अध्याय 1 से 9 वचन को पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह एक प्रदेश में चले गए। हालेलुया। गिरोसेनिया के देश में चले गए। हालेलुया। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसको कोई संकलों से नहीं बांध सकता था। वचन कहता है, वो एक ऐसा आदमी था जिसको बेड़ियों से नहीं बांधा जा सकता था। मरकुस 5 अध्याय 5 वचन बताता है, बहुत लोगों ने कोशिश की उसे, बहुत लोगों ने चाहा उसे रोकना, लेकिन वो संकलों को तोड़ देता था, बेड़ियों को तोड़ देता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था और चिल्लाता था। इसलिए सब ने उसे जाने दिया और उसकी प्यारी बीवी ने, माता पिता ने, रिश्तेदारों ने, सब ने उसे छोड़ दिया और कोई उससे वहाँ मिलने नहीं आता था, उसे कोई वहाँ नहीं देखता था। लेकिन एक दिन सर्वशक्तिमान स्वयं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमित प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु, जिंदा प्रभु उन पहाड़ियों में, उन कब्रिस्तान में उस व्यक्ति से मिलने चला गया। बहुत लोग उसमें शैतान कहते होंगे, बहुत लोग उससे पागल कहते होंगे, न जाने लोग क्या क्या कहते होंगे। हो सकता है आज लोग आपसे भी कुछ ना कुछ कह रहे होंगे, हो सकता है लोग आपसे कुछ ना कुछ प्रोसीजर दे रहे हो, लेकिन आज आप मेरी बात को समझे। प्रेज द लॉर्ड। कमेंट बॉक्स में लिखे, मेरी ज्वाइनिंग आ रही है, मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन में ज्वाइनिंग आ रही है, मेरी ब्लेसिंगों में ज्वाइनिंग आ रही है, मेरी शांति में ज्वाइनिंग आ रही है। आप एक बड़े अभिषेक को पाएंगे। परमेश्वर आपका एक बड़ा मुकुट आपके सर पर रखेगा
वचन बताता है, जब हम मरकुस 5 अध्याय 6 से 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब प्रभु ने उस प्रदेश में एंट्री करी, जब प्रभु ने उस देश में एंट्री करी, प्रभु ने जब उस पहाड़ के क्षेत्र में एंट्री करी, जब प्रभु की एंट्री उस वहाँ पर हुई, तो वो दुष्टात्मा ग्रस्त गिरकर प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करने लगा। वो प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करने लगा और कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर पुत्र, मुझे सजा न दे, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। आज तक वो आदमी सबको पीड़ा दे रहा था, लेकिन जो उसके अंदर छिपा था, जो दुष्टात्मा छिपी थी, वो कहती है, हम सेना है, हम सेना है। और वो दुष्टात्मा विनती करने लगती है। एक अध्याय मरकुस और उसका 40-41 वचन कहता है, दुष्ट आत्माएं प्रभु को पहचानती है। आपके घर को प्रभु को पहचानना है। और लिखा है, वो सुपर नेचुरल पावर प्रभु की उस दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को टच करने लगी। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आपके जो भी काम फंसे हैं, वो सुपर नेचुरल पावर परमेश्वर की आपके चारों ओर काम करने लगेगी। आपको कर्जे से छुड़ाने के लिए काम करने लगेगी, आपको पापों से छुड़ाने के लिए काम करने लगेगी, आपको बीमारियों से छुड़ाने के लिए काम करने लगेगी, आपको शांति में रखने के लिए वो सुपर नेचुरल पावर काम करने लगेगी। आप विश्वास से कमेंट बॉक्स में लिखें, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ प्रभु, मैं आपकी सुपर नेचुरल पावर को लेना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करें। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। होली गोस्ट, आपका वचन आपके लोगों के मध्यस्थ काम करे। मैं आत्मा में से देखता हूँ, कई लोग बेचारे सही से सो नहीं पाते। आज की प्रार्थना के बाद आप बहुत सही सोएंगे। परमेश्वर का आत्मा ऐसे दिखाता है, कई लोग अपनी जॉब को लेकर डरे हुए हैं। परमेश्वर आपको एक बेस्ट जॉब का हिस्सेदार बनाने वाला है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे दिखाता है, कई सारे परिवारों को दिन रात सौपन में दुष्ट आत्मा, मरे हुए लोग आ रहे हैं। आज के बाद वो कैच आउट हो जाएंगे, वो सब हट जाएंगे। प्रभु यीशु आपके कैलवरी बलिदान के द्वारा एक एक परिवार को शांति दी जाए। जो लोग वीडियो शेयर करते हैं, उन सब पर भी ब्लेसिंग दी जाए। जितनों ने चैनल सब्सक्राइब किया, उन्हें ब्लेसिंग दी जाए। प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे नाम से इन लोगों को डबल डबल सुरक्षा दी जाए। तेरे लहू के द्वारा इन लोगों की तरक्की हो। प्रभु, तेरे लहू के द्वारा इन्हें बड़ी शांति, ऊंचाई मिले, यीशु नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू।